अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि राइटिंग बोर्ड को हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, राइटिंग बोर्ड का मौसर इस्तेमाल क्यों और कैसे। राइटिंग बोर्ड स्याह हो या सफ़ेद बेहतरीन तदरीस में मावन है, जिसकी मदद से उसातिज़ा अपनी तदरीस को इंतहाई मौसर बना सकते हैं। इसकी अफादियत की एक मिसाल ये है कि जापान जैसे तरक्की याफ्ता और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मुल्क में भी यूनिवर्सिटी सतह की तदरीस के लिए आज भी राइटिंग बोर्ड उसातिज़ा की अवलीन तरजीह समझा जाता है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, तख्ता तहरीर के इस्तेमाल की अहमियत व आफादियत है। कम कीमत और बासानी दस्तयाब होता है। बच्चों की तवज्जो हासिल करने का आसान तरीन ज़रिया है। तलबा को मुअल्लिम के बोले हुए अल्फाज और जुमले याद रखने में मदद फराहम करता है। सबक के अहम नकात और अहम बातों की दोहराई का बेहतरीन ज़रिया है। सबक के तसलसल, तरतीब और रफ्तार को कायम रखता है। सबक का खुलासा करने का अहम ज़रिया है। तलबा को सबक के नोट्स लेने में मदद फराहम करता है। तख्ता तहरीर की मनसूबाबंदी कैसे की जाए, लेसन प्लानिंग कैसे की जाए। तो लेसन प्लानिंग करते हुए मुअल्लिम या मुअल्लिमा को चाहिए कि वो बोर्ड पर लिखे जाने वाले अहम नकात भी अपने मनसूबे में दर्ज करे। मुख्तलिफ मज़ामीन में बोर्ड का इस्तेमाल कम या ज़्यादा हो सकता है या इसकी नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है। इन बातों को लेसन प्लानिंग करते हुए जहन में रखा जाए। अच्छे उसातिज़ा इन नकात की पहले मशक कर लेते हैं जिन्हें दौरान सबक बोर्ड पर लिखा जाना हो। इसी तरह अशकाल और रियाजी के सवालात की मशक भी पहले करनी चाहिए ताकि दौरान सबक किसी मुश्किल से बचा जा सके। राइटिंग बोर्ड की मनसूबाबंदी कैसे की जाए। सबक के लिहाज से ये देखा जाए कि बोर्ड की तकसीम कैसे की जाएगी। मिसाल के तौर पर रियाजी में सवालात, फार्मूले और रफ अमल वगैरह कहाँ किया जाएगा। इसी तरह साइंस में डायाग्राम और पॉइंट्स की तकसीम। मनसूबाबंदी करते हुए टीचर को ये भी देखना चाहिए कि कौन से अल्फाज, जुमले और फार्मूले वगैरह बोर्ड पर लिखना ज़रूरी हैं और कौन सी बातें गैर ज़रूरी हैं और कौन सी बात लिखे बगैर ज़ुबानी भी की जा सकती है। तो बोर्ड पर तवील पैराग्राफ, मज़ामीन और अबारतें लिखने से ग्रेज करना चाहिए। तख्ता तहरीर की तंजीम। बोर्ड पर बिस्मिल्लाह, तारीख, दिन और क्लास वर्क लिखा जाए, लेकिन मुनासिब और माकूल जगह पर। ऐसा ना हो कि इससे बोर्ड पर लिखने की जगह महदूद हो जाए। बाज़ उसातिज़ा बच्चों की हाज़िर गैर हाज़िर तादाद वगैरह और कुछ अक़वाले ज़री भी बोर्ड पर लिख देते हैं। इनसे बोर्ड पर सबक के मुतल्लक लिखने की जगह कम हो जाती है। कोशिश की जाए कि इनके लिए अलहदा कोई चार्ट या छोटा बोर्ड इस्तेमाल किया जाए। फर्जी तौर पर हिस्से बना लें। आपने सबक का कौन सा हिस्सा कहाँ लिखना है, मसलन होमवर्क, ज़ख़ीरा अल्फाज या रियाजी के फार्मूले, जो मुस्तकिल पूरे सबक में लिखे रहें। अगर बोर्ड बहुत छोटा हो तो बिस्मिल्लाह, तारीख, दिन वगैरह बोर्ड पर ना लिखें। मुअल्लिम खुद बिस्मिल्लाह ज़बानी पढ़कर सबक शुरू करे, जबकि तारीख, दिन वगैरह कापियों पर लिखवाएं। तख्ता तहरीर की तनसीब। बोर्ड जो है, बोर्ड ऐसी जगह पर नस्ब किया जाए जहां सब बच्चों के लिए विजिबल हो। बोर्ड पर बल्ब या लाइट का अक्स ना पड़े। क्लासरूम के दरवाजे वाली साइड पर बोर्ड नस्ब ना किया जाए। बोर्ड की ऊंचाई इतनी हो कि नीचे के हिस्से में लिखी जाने वाली
تحریر بھی پڑھی جا سکے، لیکن اتنی اونچی نہ ہو کہ ٹیچر کا ہاتھ اوپری حصے تک نہ پہنچ سکے۔ عموماً بورڈ کلاس کی ایسی دیوار کے درمیان نصب کیا جانا چاہیے جس کے ساتھ کوئی دروازہ یا کھڑکی نہ ہو تاکہ بچوں کا دھیان باہر کی طرف نہ جائے۔ بورڈ پر کیا لکھا جائے؟ بورڈ پر کیا لکھا جائے؟ سبق کا عنوان، سبق کے اہم الفاظ، کی ورڈز، سوالات کے جوابات، اہم جملے۔ ریاضی کے سوالات حل کرنے کے لیے بورڈ کا استعمال ضروری ہے۔ ٹیسٹ کے سوالات، اشکال، ڈایاگرام، فلو چارٹ وغیرہ جو تصورات کی وضاحت کے لیے ضروری ہوں۔ بورڈ پر کیا نہ لکھا جائے؟ طویل عبارتوں سے گریز کیا جائے۔ کتاب میں لکھی عبارت، جملوں، سوالات یا پیراگراف کو دوبارہ بورڈ پر لکھنا معلم اور طلبہ دونوں کے لیے وقت کا ضیاع ہے۔ ضرورت سے زیادہ نمائشی ڈیزائن نہ بنائے جائیں تاکہ بچوں کی توجہ نہ ہٹے۔ سارا بورڈ پہلے سے تیار نہیں کرنا چاہیے۔ سبق کی تربیت کے مطابق ہی نکات لکھنے چاہیے۔ جو بات زبانی کی جا سکتی ہے اسے بورڈ پر لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف اہم نکات لکھیں۔ بورڈ پر لکھنے کی احتیاطیں، الفاظ یا تحریر کا سائز اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ پیچھے بیٹھے بچے بھی آسانی سے پڑھ سکیں، لیکن بہت بڑے الفاظ لکھنے سے بھی جگہ جلد ختم ہو جاتی ہے۔ بلیک بورڈ پر مختلف رنگوں کے چاک، وائٹ بورڈ پر مختلف رنگوں کے مارکر استعمال کر کے نکات اور اشکال وغیرہ کو مزید دیدہ زیب بنایا جا سکتا ہے۔ اگر سیدھا لکھنا مشکل ہو تو ہلکے رنگ کے چاک یا مارکر سے لائنیں لگائیں۔ نیچے کے حصے میں لکھتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ بچوں کو دیکھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ ہمارا آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے بورڈ اور کلاس روم ڈسپلن۔ بورڈ پر لکھتے وقت مسلسل خاموشی اختیار نہ کریں، اس سے بچے بور ہوں گے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ بورڈ پر لکھے ہوئے نکات، سوالات وغیرہ نوٹ کرنے کا مناسب وقت دیں۔ بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر نہ لکھیں بلکہ اپنے ہاتھ کی مناسبت سے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اس طرح لکھیں کہ بچوں کو نظر آ سکے۔ معلم کو چاہیے کہ بورڈ پر لکھتے ہوئے کچھ وقفے دے، کلاس کا راؤنڈ کرے، لکھے ہوئے الفاظ مختلف بچوں سے پڑھوا